Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about Jean Piaget's theory. First, Piaget was born in Switzerland in the late 80s में जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड में बॉर्न हुए थे इन लेट 80s और जो पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. सो ही वर्क एज एन असिस्टेंट टू अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सिमोंस as they work to standardize their famous IQ test. हम सब जानते हैं कि अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सिमोन वर द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप द आईक्यू टेस्ट. सो बिनेट एंड सिमोन जब काम कर रहे थे आईक्यू टेस्ट के ऊपर तब जीन पियाजे एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम कर रहे थे. पियाजे's interest in the cognitive development of children was inspired by his observation of his own nephew and daughter. So जो पियाजे का जो फेमस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ऑन वो मेनली बच्चों को देख के इंस्पायर्ड हुआ कि उनका जो एक्टिविटीज़ है या उनका जो एक्शंस है उसे देख के इंस्पायर्ड होके ही जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपना थ्योरी दिया था. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस इन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटीज. सो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली क्या हो मेनली दो चीज़ों को फोकस करके ही मतलब होता है. मेनली जो डेवलपमेंट होता है दैट चेंजेस इन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटीज. हम जो हमारा जो कॉग्निटिव जो प्रोसेस होता है या जो कॉग्निटिव जो एबिलिटीज होता है वही हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के काम आता है. Piaget views early cognitive development involves the process based upon the action. means हमारा जो अर्ली स्टेज पे जो भी सारे डेवलपमेंटल होते हैं कौन सा जो भी सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं मेनली बेस्ड ऑन और एक्शंस. हम जैसे एक्शंस करते हैं फॉर एग्जांपल कि हम अगर फायर को छूते हैं तो हमारा क्या होता है स्किन बर्न होता है. तो हम ये सारे क्या है एक्शन से सीखते हैं. ठीक है. देन लेटर प्रोग्रेसेस टू चेंज इन मेंटल ऑपरेशन में उसके बाद हम जब थोड़े जब बड़े होते हैं तो क्या होता है हमारा जो भी सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं वो हमारे मेंटल ऑपरेशन को मतलब हम मेंटली उसको फिर हम करते हैं. कोई भी हम पर्टिकुलरली एक्शन नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम सपोज कोई काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम जब कोई पैसेज लिखते हैं हम पहले इसको मेंटली सोचते हैं कि हमें क्या लिखना है क्या करना है बिफोर राइटिंग द एसे. So first we do a mental operation, then we start doing a work. तो ये जो चीज़ है ये हमारे लेटर एज में होता है. बट इन अर्ली एज हम जो भी सारे कॉग्निटिव या जो भी सब चीज़ सीखते हैं या जो भी सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो मेनली हमारे एक्शन को बेस करके होता है. तो पियाजे ने 4 स्टेज में डेवलपमेंट को डिवाइड किया है. फर्स्ट सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो 4 स्टेज है. सो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज इट इज बर्थ टू 2 years. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है और पियाजे ने कहा है कि हर ह्यूमन बीइंग इस 4 स्टेज से ही होके उनका डेवलपमेंट होता है. मतलब हम इस स्टेज में ही मतलब हम कुछ भी करें हम इसी स्टेज के हिसाब से ही हमारा डेवलपमेंट हो सकता है या होता है. ठीक है. तो हम इन द अर्ली एज नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर एक्शंस एंड सेंसेस. मतलब हम जब एक बेबी जब बॉर्न होता है वो मेनली क्या होता है वो मेनली जो भी चीज़ सीखता है वो मेनली बाय यूजिंग द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. तो हम जो भी सारी चीज़ सीखते हैं मेनली हमारे सेंस ऑर्गन्स या हम जो भी चीज़ करते हैं हम उससे ही सीख पाते हैं. मतलब हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम उससे सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन सा टचिंग ग्रैबिंग जैसे एक्शंस. ठीक है. हम कोई भी एक्शन से सीखते हैं या फिर हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है हम उससे सीखते हैं इन द अर्ली एज. ठीक है. नेक्स्ट इज थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन. जो चीज़ें होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम मतलब अगर कोई बच्चा अगर कोई चीज़ अगर नहीं देख पा रहा है डजंट मीन कि वो वहाँ पर नहीं है. दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंसी. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होता है ये जो होता है ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है. तो नॉर्मली सीटीटी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव परमानेंसी कौन से स्टेज में देखने को मिलता है. तो आंसर विल बी सेंसरी मोटर स्टेज. देन दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द people and other objects around them, so they think that they are different. Then
अदर पीपल्स मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारे पास जब मेंटल, जो बच्चों का जो मेंटल कंडीशन होता है वो ऐसा सोचते हैं कि दे आर लाइक दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड देम, मतलब दे थिंक लाइक दे आर डिफरेंट और दे आर समथिंग एल्स. They realize that their actions can cause things to happen in the world around them. मीन्स फिर क्या होता है, बच्चे सीखते हैं कि वो जो भी चीज़ करते हैं उससे क्या होता है, वो उनके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालता है. ये चीज़ वो सेंसरी मोटर स्टेज में सीखना शुरू करते हैं. Then a child entire experience at a early period is occurs through basic reflex sense and motors. Means हम मतलब हमारा जो मतलब कोई भी जब बेबी होता है उसका जो भी सारे डेवलपमेंटल जो भी सारे डेवलपमेंट होता है या एक्सपीरियंस होता है वो मेनली बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सेस सेंसेस एंड मोटर रिस्पॉन्सेस. ठीक है. Next is cognitive development that occurs during this period takes place over a relatively short period of time and involves a great deal of growth. So देखो यहाँ पर क्या होता है, जो cognitive development जो होता है during this period take place over relatively shorter period. मीन्स जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत जल्दी होता है, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई होता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारा चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बहुत हाई होता है. लर्न अ ग्रेट डील अबाउट लैंग्वेज फ्रॉम द पीपल विथ हुम दे इंटरेक्ट. तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी हाई ग्रोथ हाई रेट पे होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जल्दी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं. द इन्फेंट लिव इन अ प्रेजेंट डज नॉट हैव एनी पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड स्टोर इन द मेमोरी. सो ये जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो प्रेजेंट पे जीते हैं. मतलब सपोज अगर 2 वीक पहले क्या हुआ है वो चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं. वो उनके दिमाग में कोई स्टोर, वो अपने दिमाग में कोई स्टोर नहीं करते हैं कि प्रीवियसली ऐसा था, अभी ऐसा है, फ्यूचर में कैसा होगा. दे ओनली लिव इन अ प्रेजेंट और उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या कुछ भी मेमोरी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज. सो ये कहाँ होता है, 2 to 7 years. सो बीइंग टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सिम्बॉलिक थिंकिंग स्टार्ट होता है. मतलब कोई भी वर्ड को सपोज उनका कुछ भी कम्युनिकेट करना है या कुछ भी ऑब्जेक्ट को जब उनको जब एक्सप्लेन करना है तो वो सिम्बल्स यूज करते हैं. मतलब सिम्बल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या अपने वर्ड्स को, मतलब वो जो जैसे उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं या जैसे वो अपना थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सिम्बॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं. मतलब वो क्या करते हैं, वर्ड्स को या सिम्बल्स को यूज़ करके वो अपने थॉट प्रोसेस को या अपने अंडरस्टैंडिंग को या कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. दिस स्टेज टेंड टू बी इगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द प्रॉस्पेक्टिव ऑफ अदर्स. तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होते हैं. ईगोसेंट्रिक मीन्स यहाँ पर पियाजे ने क्लियरली मेंशन किया है, ईगोसेंट्रिक डजंट मीन कि वो जो क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं. वो सोचते हैं कि दे आर डिफरेंट, मतलब वो सोचते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ लोग भी उस चीज़ को वैसे क्यों नहीं देखते हैं, बस मैं जैसा सोचता हूँ दूसरे लोग वैसा क्यों नहीं सोचते हैं. तो दैट ईगोसेंट्रिज्म. ठीक है. The foundation of language the foundation of language development may have been laid down the previous stage. जो foundation of language है वो सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाता है, बट इस स्टेज में क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत प्रिसाइज हो जाता है. हमारा जो कंट्रोल होता है लैंग्वेज के ऊपर वो काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है इस स्टेज पे. नेक्स्ट इज इन्फेंट ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट एनिमिज्म. सो यहाँ पर एक टर्म, ये जो टर्म है एनिमिज्म, ये कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज एनिमिज्म मीन्स. सो जो एनिमिज्म होता है वो क्या होता है, इमेजिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैव लाइफ एंड फीलिंग लाइक अ पर्सन. तो इन्फेंट जो बच्चे होते हैं वो एनिमिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. सपोज ऐसे वो सोचते हैं कि जो डॉल होता है, कोई भी स्टफ टॉय जो होता है वो कोई लिविंग बीइंग होता है, तो वो उसे वैसे ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे जो डॉल को लेकर जब खेलते हैं वो सोचते हैं कि ये जो डॉल है ये लिविंग बीइंग है. ठीक है. नेक्स्ट इज किड्स लर्न थ्रू प्रिटेंड प्ले बट स्टिल स्ट्रगलिंग विथ लॉजिक एंड टेकिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स. सो स्टिल यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या इमेजिनरी प्ले करते हैं.
फॉर एग्जांपल ऐसे क्या होता है, वो एक खाली कप को लेके ऐसे ट्रीट करते हैं कि ऐसे उसमें कुछ चाय या कुछ है, वो उसको ड्रिंक करते हैं, इमेजिनरी प्ले करते हैं, और वो इस टाइम पे क्या करते हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू थिंक लॉजिकली, ठीक है। एंड वो क्या होता है, चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी देखना शुरू नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू इंटरनली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजिनरी। सो वो क्या करते हैं, अपने वर्ल्ड या अपने सराउंडिंग या अपने एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं मेंटली कि हाँ ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसको फिर एक लैंग्वेज एक मेंटल इमेजिनरी की द्वारा वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो उसका अभी भी फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। थिंकिंग इज स्टिल इंटूटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो उनका सोचना है सब्जेक्टिव जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन एंड इगोइज्म। तो यहाँ पर जो होता है वो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अभी भी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या कि दूसरे लोग क्या मतलब सोचते हैं कि वो जैसा सोचते हैं वैसा ही वो होना चाहिए, या उसका जो अंडरस्टैंडिंग, बच्चों जो अंडरस्टैंडिंग है towards certain things that they are expecting other also going to see the things at the same way that the learner actually seeing those things। अगर सपोज कोई अगर कोई चीज़ अगर मेरे लिए अगर अच्छा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे लोगों के लिए भी वो चीज़ अच्छा हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, सोचता है कि दूसरे लोग क्या करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं है, या वो वेरी सब्जेक्टिव है कि जो सोच रहा है वही सही है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इट 7 to 11 ईयर्स। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट। यहाँ पर क्या है, हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है वो यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट इज दे बिगन they begin to understand the concept of कंजर्वेशन। मतलब जो क्या होता है यहाँ पर जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंजर्वेशन को सपोर्ट करना शुरू करता है कि कोई भी चीज़ जब उसका जब कोई भी चीज़ जब ट्रांसफॉर्म होता है, बट थिंग्स कैन चेंज अपीयरेंस, सर्टेन प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। सपोज क्या होता है, सपोज कोई चीज़ अगर अगर अपना शेप चेंज कर रहा है या अपना अगर वेट चेंज कर रहा है, वो चीज़ अभी भी सेम होता है। वो क्या कहता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन वो उसको समझता है कि हाँ ये ऐसा होता है, शेप चेंज होता है या प्रॉपर्टीज चेंज होने से बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट। जो जो क्या है उनका थिंकिंग क्या है, धीरे धीरे बहुत लॉजिकल होना शुरू होता है, बहुत ऑर्गेनाइज भी होता है, बट मतलब अभी भी लेकिन बहुत कॉन्क्रीट होता है, वेरी बेसिक टाइप का अंडरस्टैंडिंग उनके पास है। मतलब उनके पास अभी भी हाई, जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वेरी हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उस टाइप का स्किल अभी भी उनके अंदर डेवलप नहीं होते हैं। देन चिल्ड्रन बिगन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू अ जनरल प्रिंसिपल। सो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इंडक्टिव जो रीजनिंग है या लॉजिक है उसको यूज करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, कोई भी एक इंसिडेंट को लेके उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि कोई एक चीज़, या सपोज कि अगर मतलब कोई भी स्वीट डिश है, तो वो बहुत सारे स्वीट डिश ऐसा होता है जिसमें वो हैवीली वो स्वीट नहीं होता है, लाइट स्वीट होता है। बट बच्चे के लिए क्या है, सपोज कोई एक स्वीट खाया, फॉर एग्जांपल उसने गुलाब जामुन खाया, तो उसका एक्सप्रेशन ये है कि मतलब वर्ल्ड में जो भी सारे स्वीट डिश होंगे वो बहुत हाईली शुगरी टाइप के स्वीट होंगे, उसका ये एक्सपेक्टेशन बनाता है। देन द ईगोसेंट्रिज्म of a previous stage began to disappear as a kid become better at thinking about how other people might view a situation। so यहाँ पर क्या होता है, जो ईगोसेंट्रिज्म है या सोचना है कि जैसे मैं सोचता हूँ सब लोग भी वैसे सोचते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू होता है, और वो क्या सोचने लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो सिचुएशन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं या सोचते हैं। Children also become less egocentric and begin to think about how other people might think and feel। यहाँ पर वो सोचता है कि शायद जो दूसरे लोग हैं वो चीज़ों को
दूसरे तरीके से समझते हैं या फील करते हैं। देन लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज पे क्या होता है, ये जो शुरू होता है 12 टू अप। तो इस स्टेज में क्या होता है, द एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट बिगन्स टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजंस अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू होता है एंड हम कोई भी चीज़ मतलब चीज़ों का हाइपोथेटिकली उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या हाइपोथेटिकल उसका सपोज अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो कैसा होगा, मतलब हम एक एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं या हम एक मेंटली एक इमेज फॉर्म करते हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसा उसको फेस करना चाहिए। टीन्स बिगन्स टू थिंक मोर अबाउट मोरल, philosophical, ethical, social and political issues that requires theoretical and abstract reasoning। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वो मोरालिटी, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, इथिकल एस्पेक्ट, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसको थियोटिकली एंड एब्स्ट्रैक्टली उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि अगर सपोज अगर हमारा जो मोरालिटी है वो ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हमें फिर किस टाइप के स्टेप्स लेने चाहिए, वो बहुत एब्स्ट्रैक्टली क्या करता है, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। देन दे बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिनिंग। सो प्रीवियस स्टेज में कॉन्क्रीट स्टेज में क्या होता है, बच्चे इंडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग को भी यूज करना सीखते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। हम यहाँ क्या करते हैं, जो जनरल होता है उससे स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। सपोज कि ऑल लीव्स आर ग्रीन, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं, दैट इज अ जनरल क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट। तो हम उसके बाद हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या कंक्लूड करते हैं कि सारे जो ट्री है उसका जो लीव होगा वो ग्रीन होगा। नेक्स्ट इज people become capable of seeing multiple potential solution to problems and think more scientifically about the world around them। so हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैपेबल होते हैं, या जो बच्चे होते हैं कैपेबल होते हैं क्या करने के लिए, मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऑफ ए प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो मोर साइंटिफिकली होता है। वाई, बिकॉज वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों रीजनिंग को यहाँ पर यूज करते हैं। Piaget did not view children's intellectual development as a quantitative process। जो पियाजे है वो बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है उसको क्वांटिटेटिव प्रोसेस में वो नहीं देखता था। तो ही सजेस्टेड दैट, और पियाजे सजेस्टेड दैट देयर इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन हाउ चिल्ड्रन थिंक एज दे ग्रेजुअली प्रोसेस थ्रू दिस 4 स्टेज। सो यहाँ पर पियाजे ने मेंशन किया है जो बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है वो मोर अबाउट क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ही सपोर्ट्स दैट कि द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज मोर अबाउट क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। I will see you in